बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आने वाली खबरें अच्छी नहीं हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग एक बार फिर से तेज हो गई है और इस बार इसका शिकार भारतीय नाविक हो रहे हैं। तो क्या होर्मुज में भारतीय शिप खतरे में हैं? ओमान के शिनास पोर्ट के पास एक कमर्शियल शिप MT जलवीर पर गुरुवार को हमला हुआ है। इस जहाज पर 20 भारतीय नाविक तैनात हैं और इस जहाज का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उससे धुआं निकलता दिख रहा है। ओमान में भारतीय दूतावास ने इस हमले की जानकारी दी है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि हम हालात की निगरानी कर रहे हैं और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं। पिछले 3 दिन में यह भारतीय नाविकों वाले कमर्शियल शिप पर तीसरा हमला है। अभी यह नहीं पता चल पाया है कि इस ताजा हमले को किसने अंजाम दिया है। इससे पहले अमेरिका ने 2 जहाजों पर हमले की बात को स्वीकार किया था। इस MT जलवीर पर तैनात सभी नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हमले की वजह से जहाज के चिमनी और इंजन रूम में आग लग गई है। इससे पहले बुधवार को ओमान के तट के पास एक कार्गो जहाज पर हमला हुआ था। इस अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई है। उनके शव मिल गए हैं और पहचान भी कर ली गई। जहाज पर सवार 24 में से 21 भारतीय नाविकों का रेस्क्यू किया गया है। यह हमला पालाऊ के झंडे वाले MT सेटेबेलो जहाज पर हुआ था। ओमान तट के पास कमर्शियल जहाज पर हुए अमेरिकी हमले की भारत सरकार ने कड़ी निंदा की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस घटना को गंभीरता से लिया और अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत जेसन मीक्स को तलब कर अपनी गहरी चिंता और आपत्ति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नागराज नायडू ने मीक्स को इस बारे में अपना नोट, जिसे डिमार्श कहते हैं, सौंपा। इससे 2 दिन पहले भी 24 भारतीयों को ले जा रहे एक दूसरे जहाज पर अमेरिकी नौसेना ने कार्रवाई की थी। अमेरिकी सेना ने हमले की पुष्टि की है। अमेरिका का कहना है कि जहाज ईरान से तेल ले जा रहा था और ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था। इस वजह से उस पर हमला किया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान मर्चेंट जहाजों पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता जताई। भारतीय राजदूत पर्व थानेनी हरीश ने कहा कि इन हमलों से वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जिसका सीधा असर भारत समेत कई देशों पर पड़ रहा है। और इसीलिए यह सवाल है कि क्या होर्मुज में भारतीय शिप खतरे में? सस्ता पेट्रोल, जी हां, सुनने में अजीब लग रहा है, मुझे भी लगा था। पेट्रोल डीजल की कीमतों और कच्चे तेल के संकट के बीच केंद्र सरकार ने एक बेहद अहम कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार अब 22% से 30% तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी जिस पेट्रोल में 22 से 30% तक एथेनॉल मिला हुआ है उस पर। राजस्व विभाग के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब E22, E25, E27 और E30 फ्यूल ब्लेंड पर एक्साइज ड्यूटी को शून्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इन्हें एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ रोड और इंफ्रा सेस से भी मुक्त कर दिया गया है। नियमों के तहत E22 फ्यूल में 78% पेट्रोल के साथ 22% एथेनॉल होगा और इसी तरह ई के आगे जितना नंबर होगा उतना % एथेनॉल फ्यूल में पेट्रोल में मिलाया जाएगा। अभी हम और आप जो पेट्रोल भरवा रहे हैं वो E20 पेट्रोल है, यानी उसमें 20% एथेनॉल है और उस पर यह ऑफर लागू नहीं है। अगर आप सोच रहे हो तो नहीं, उस पेट्रोल पर यह ऑफर लागू नहीं है। अभी हम और आप जो पेट्रोल भरवा रहे हैं उस पर 1 लीटर पेट्रोल पर करीब 12 रुपए के आसपास हम लोग एक्साइज ड्यूटी देते हैं। अभी इतनी एक्साइज ड्यूटी अगर खत्म होगी तो क्या इतना पूरा कस्टमर को पास ऑन होगा इस वाले E22, E25 पर? यह अभी देखना होगा। इससे ज्यादा एथेनॉल वाला पेट्रोल अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये E22, E25। अब आप सुनते ही कहेंगे कि जब ऑफर वाला पेट्रोल मार्केट में है नहीं तो ऑफर कैसा? तो इसका लॉजिक भी समझिए। फिलहाल देश की कुल एथेनॉल उत्पादन क्षमता का केवल 50% ही इस्तेमाल हो पा रहा है। उद्योग जगत लंबे समय से उच्च ब्लेंड यानी हाई ब्लेंड की मांग कर रहा था, क्योंकि देश में एथेनॉल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सरकार के इस कदम से फैक्ट्रियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकेंगी। सरकार ने हाल ही में, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, 30% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले फ्यूल के मानकों को मंजूरी दी थी। अब इस टैक्स छूट के साथ कंपनियां तेजी से इसका इंफ्रा तैयार करेंगी, जल्द से जल्द इसको बाजार में लॉन्च करने में जुट जाएंगी और इससे दोहरा फायदा होगा। एक तो सस्ता पेट्रोल मिलने से आपकी बचत होगी, और क्योंकि एथेनॉल एक बायोफ्यूल है और गन्ना, मक्का, बाजरा, चावल ऐसे कुछ अनाज से बनता है, तो जो किसान इसको उगाएंगे उनकी भी जेब में कुछ पैसा जाएगा। अच्छा, चलता हूं, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। क्या भारतीय निवेशकों ने अब म्यूचुअल फंड्स के लिए यही गाना गाना शुरू कर दिया है?
क्या इक्विटी फंड्स अब आम भारतीय निवेशक की वो पसंदीदा महबूबा नहीं रहे जिस पर उसने कुछ समय पहले तक भर भर के प्यार लुटाया था? क्या शेयर बाजार की मौजूदा गिरावट ने निवेशकों का दिल चकनाचूर कर दिया है? ऐसा इसलिए क्योंकि मई महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आने वाला पैसा 40% तक गिर गया है, जो बड़ी गिरावट है। लेकिन सवाल है क्यों? तो म्यूचुअल फंड्स निवेशक ध्यान दें। सालों से म्यूचुअल फंड सही है का तराना गाने वाले आम निवेशक ने अचानक इससे नाता क्यों तोड़ लिया? अम्फी के ताजा डेटा के मुताबिक मई में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ 22,900 करोड़ रुपए के आसपास निवेश आया, जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा 38,440 करोड़ रुपए था। यानी सिर्फ एक महीने में करीब 40% की गिरावट। एसआईपीज में भी गिरावट दर्ज की गई है, हालांकि उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन है। मार्च में अपना उच्चतम स्तर छूने के बाद एसआईपी के जरिए किया जाने वाला निवेश भी लगातार 2 महीने गिरा है। मार्च में यह 32,087 करोड़ रुपए था, अप्रैल में घटकर 31,115 करोड़ और मई में 30,954 करोड़ रह गया। इसका एक बड़ा कारण है इन्वेस्टर्स का इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना लमसम इन्वेस्टमेंट रोक देना, जो एकमुश्त पैसा लगाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, कमजोर रुपए और बाजार में अक्सर होने वाले करेक्शन ने अगले कुछ महीनों में कमाई की उम्मीदों को कमजोर कर दिया है। पूरे म्यूचुअल फंड बाजार की बात करें तो मई में ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड से कुल 62,848 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी हुई है, जिससे कुल असेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM मामूली रूप से घटकर 81,38,000 करोड़ रुपए रह गया है, जो अप्रैल में 81,71,000 करोड़ रुपए के स्तर पर था। तो आपको क्या लगता है, यह आगे भी जारी रहेगा या इसमें सुधार होने की कोई संभावना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।